भजन संहिता 110 उसकी 1 और 2 आयत को आज हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मेरे प्रभु की यहोवा की वाणी ये है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। The Lord said unto my Lord, sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा और तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। सब बोलो आमीन। ये वचन जैसा आप समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक लाखों गुना गहरा है। इसमें लिखा, परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, ये जीसस क्राइस्ट के लिए वचन बोला गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। उसने कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ, सिट दाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है बैठने का मतलब है यशब। यशब 3427वां शब्द है इब्रानी का। यशब का मतलब है सेटल होना। यशब का मतलब है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पे सेटल हो जाना, अपने आप को ठहरा लेना, अपने आप को वहां सेटल कर लेना। एक होता है कि आपके मन में डाउट है कि पता नहीं परमेश्वर ने मेरा काम करना है कि नहीं करना, क्या मैं पवित्रताई में जीऊं या ना जीऊं, क्या मुझे और भी जगह जाना चाहिए, क्या मुझे और भी विकल्प खोजने चाहिए कि नहीं खोजने चाहिए। ये वचन उन लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने कहा, सिट, मेरे दाहिने हाथ बैठ जा, सिट दाउ एट माई राइट हैंड। सिट का मतलब है कि मेरे दाहिने यशब, उसने कहा मेरे दाहिने हाथ यशब कर, यानी सेटल हो जा। दाहिने हाथ का मतलब क्या है? यशब का मतलब है कि टू रिमेन सेटल, अपने आप को सेटल कर लेना, अपने आप को बांध लेना, ऐसा बांध लेना कि फिर आपके पास, आपके दिल में और कोई भी विकल्प नहीं है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर परमेश्वर काम नहीं करेगा तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है, अगर परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहां चला जाऊंगा। ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है। इसीलिए आप ये नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में हर एक व्यक्ति जीत की गवाही के साथ खड़ा नहीं होता। हर एक पास्टर भी ऐसी गवाहियों के साथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये एक चुनाव है। ये चुनाव है आपका कि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर उस तरह से खड़े रहेंगे जिस तरह प्रभु यीशु मसीह खड़े रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को कहा गया था कि मैं तुम्हें भेजता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह पिता मुझे भेजता है मैं तुम्हें भेजता हूं। यानी जो कोई वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके लिए भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि जिस तरह पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसी तरह से आपको परमेश्वर जीसस क्राइस्ट यीशु ने भेजा हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जो वचन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए लिखा गया है वो वचन आपके ऊपर भी लागू होता है, क्योंकि वचन कहता है कि हम जब जीसस क्राइस्ट के लहू के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो हम उसके संगी वारिस हैं। संगी वारिस होने का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी है, उसके 2 वारिस हैं, 50-50%। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम मुझ पे यकीन कर लोगे तो तुम परमेश्वर की चीजों के साथ यीशु मसीह के संगी वारिस होंगे। यानी यीशु मसीह और तुम्हारा हिस्सा सेम होगा, और जो वचन परमेश्वर के लिए लिखा गया है वो वचन तुम लोगों के लिए और मेरे लिए भी लिखा गया है। तो अब जहां पर लिखा गया है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ, परमेश्वर के बाहिने हाथ बैठ, इसका बहुत बड़ा मतलब है। जब आप वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने दाहिने और बाहिने का मतलब समझाया है। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा, अंत के दिनों में मैं भेड़ों और बकरियों को अलग अलग कर दूंगा। मैं अपने बाईं तरफ के लोगों को, यानी मैं बकरियों को, बाईं तरफ के लोग वो हैं, कहते हैं ना पुट्ठे हाथ। परमेश्वर ने कहा जो पुट्ठे लोग होंगे, जो गलत लोग होंगे, जो शिक्षाओं पर नहीं चले, वचन को मानकर भी व्यभिचार किया, वचन को मान के भी चोरी की है, वचन को मान के भी वो परमेश्वर के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन नहीं लगाया, मैं उन बकरियों से जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी बोलूंगा कि जाओ और उस नरक के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया, और अपनी भेड़ों को जो दाहिने हाथ बैठी होंगी, मैं उन दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ उस स्वर्ग के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। जब परमेश्वर बाहिने और दाहिने की बात करता है तो परमेश्वर ये बात कर रहा है कि दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि आप परमेश्वर के राइट हैंड में हैं, यानी जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है आप उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं।
चाहे आप उसमें आपको दुखी होना पड़े, चाहे आपको नुकसान सहना पड़े, चाहे आपको सताव सहना पड़े, चाहे आपको कोई भी चीज सहनी पड़े, चाहे आपको परिवार छोड़ना पड़े, चाहे आपको किसी भी तरह का कोई भी सताव सहना पड़े, लेकिन आप परमेश्वर के दाहिने हाथ को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। क्यों सेटल हो जाए? जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। वो शत्रु आपकी बीमारी हो सकता है, वो शत्रु वो शराब हो सकता है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आपका पीछा करता है। आपकी नानी आपके नाना के साथ लड़ती रही, कभी डाइवोर्स हो गया, कभी डाइवोर्स होने तक बात हो गई। आपकी मम्मी की लाइफ में ये कर्स रहा। अब बेटी बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर उसकी लाइफ में सेम कर्स फॉलो कर रहा है। वो भी एक शत्रु है, बीमारी एक शत्रु है, डर एक शत्रु है। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे दाहिने हाथ सेटल हो जाएगा, सेटल होने का मतलब कि तू सोचेगा नहीं, तेरे दिमाग में दो चित्ता नहीं तू होगा कि मैं बैठूं, मैं पवित्रताई में चलूं या मैं अपने हिसाब से। अगर ऐसा दिमाग तेरा नहीं है, तू सेटल हो चुका है कि मैं बपतिस्मा लूं कि ना लूं, अभी मैं देख लेता हूं, अभी देखता हूं कि परमेश्वर क्या करता है, अब मैं कुछ और सुन लेता हूं। परमेश्वर ने कहा ऐसे लोग नहीं जो सेटल हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ पे यशब यानी जो कुर्सी विश्वासी की परमेश्वर मुझे सौंपेगा, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। परमेश्वर ने कहा अगर तेरा विचार ऐसा बन चुका है तो तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तुम्हारी बीमारी तुम्हारे पांव के नीचे होगी, तुम्हारा डर तुम्हारे पांव के, और वो उसका सही प्लेस है, और वही उसका सही प्लेस है। मैंने कहा आज गरीबी क्यों आपके चरणों के नीचे नहीं है? आज क्यों आप चाहते हुए भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते? क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ राइट स्टैंडिंग में नहीं हैं। आज लोग टाइथ पे नहीं करते, आज लोग प्रार्थना में नहीं हैं, आज लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं। बड़ी मीटिंग में चर्च चले जाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन अटेंड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको राइट स्टैंडिंग में, राइट दाहिने हाथ बैठना है, जब तक कहता मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। आपको सिर्फ तौबा करने की जरूरत है। परमेश्वर आज से मैं राइट स्टैंडिंग में तेरे दाहिने हाथ यशब करता हूं, बैठता हूं, सेटल करता हूं। मार रख, जिला ले, मार दे, दुखी कर दे, कुछ भी कर दे, आज से तू मेरा परमेश्वर है। चंगा कर ना कर, आजाद कर ना कर, आज से तेरे अलावा मेरा और कोई परमेश्वर नहीं। देखो क्या होता है, देखो 3 साल में क्या होता है, देखो 7 साल में क्या होता है, देखो 15 साल में कैसे सिचुएशंस आपकी पूरी फैमिली की, जनरेशन की वो चेंज करके रख देता है। पहले हफ्ते में वो आपको चिन्ह दिखाना शुरू कर देता है, आपको बनाना फिर शुरू करता है। साल दर साल आप ऊपर की ओर जाते हैं, शत्रुओं को पांव की वो चौकी करता है। जैसे मैं आपके शत्रुओं को आपके पांव की चौकी बनता हुआ देख रहा हूं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान के कानों के बीच में। हालेलुया। दाहिने का मतलब है इब्रानी भाषा के 3225वां शब्द यामीन, दाहिने हाथ बैठ। जो मैं कह रहा हूं वो कर। आगे लिखा है तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। उसने ये नहीं कहा तू अपने शत्रुओं के बीच में सरवाइव कर, अपने शत्रुओं के बीच में तेरी जिंदगी कट जाएगी। उसने कहा तू शासन करेगा, रूल करेगा। उसने कहा तू तेरे पराक्रम का राजदंड, द लॉर्ड शैल सेंड द रॉड ऑफ दाई स्ट्रेंथ आउट ऑफ जायन। उसने कहा तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तुम्हारी ताकत की लाठी, मूसा के पास वो लाठी थी कि नहीं थी? कि वो ग्लोरियस लाठी, वो ग्लोरियस अधिकार परमेश्वर ने कहा जो मूसा के हाथ में था। वो लाठी परमेश्वर ने कहा समुद्र के सामने कर, वो 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर कहता वो अधिकार भी तुझे देगा शैतान के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। तुम प्रार्थना करोगे, लोगों के दिमाग चेंज हो जाएं अधिकारों के साथ। तुम प्रार्थना करोगे, वो रास्ते खोल देगा। तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारी फाइल 10% होगी, रिजल्ट 100% होगा। पर कहता वो कहां से आएगी, ये समझने वाली बात। मैंने अपना मन बना लिया कि मैं पवित्रताई में, मैं प्रार्थना में चलूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। 2007-6 में बहुत विरोध होता था, रिश्तेदारों के द्वारा, घर के द्वारा, पास्टर्स, हर बंदा विरोध करता था। तो क्या फैसला किया कि नहीं, मैं खुदा के साथ राइट स्टैंडिंग छोड़ूंगा नहीं, मैं खुदा के साथ ही रहना छोड़ूंगा नहीं, मैं उसी के साथ साथ रहूंगा, मैं परमेश्वर के साथ ही खड़ा रहूंगा।
आप नहीं जानते, एक विश्वासी को बड़ी अजीब परिस्थितियों को सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ से आपकी जिंदगी में कमियां हैं, पाप हैं, और दूसरी तरफ से आप कहें परमेश्वर मेरे शत्रुओं को मेरे पांव की चौकी करे। परमेश्वर ने कहा तेरी जो स्ट्रेंथ है ना, तेरी जो रॉड है, स्ट्रेंथ जो है वो सिय्योन से, यानी उस जगह से निकलेगी जब तू सेटल हो चुका होगा और सर्व कर रहा होगा, सेवा कर रहा होगा। ये रोड मैप है, दो आयतों में तुम अपनी पूरी जिंदगी सेटल कर सकते हो। ये रोड मैप है। मैंने कहा शैतान तुम्हारी लाइफ में उसको कुछ भी ना करना पड़े, चाहे आपकी लाइफ में उसको अलग अलग तरह की खूबसूरत डिस्ट्रैक्शंस भेजनी पड़े, उसको आपकी लाइफ में आपको लालच देना पड़े, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार है ताकि आप राइट जगह पे ना हो और उसके बाद आप सर्व ना करें। क्योंकि अगर आप राइट प्लेस पे नहीं हैं, आप राइट हैंड में नहीं हैं, आप सर्व नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपको नहीं जानता। आपने आपके हिसाब से आप गा रहे हैं, आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के हिसाब से वो नहीं जानता आपने क्या किया है। वो उन्हीं को जानता है जो राइट हैंड पे हैं और वहां पे सेटल हो गए हैं, टेरी कर चुके हैं, बंध चुके हैं, शादी कर चुके हैं, उसके साथ जीने मरने का वादा करके खड़ चुके हैं। और जब वो वहां से सेवा करते हैं, परमेश्वर ने कहा उस सेवा वाले स्थान से, आत्मिक स्थान से मैं तुम्हें एक रॉड दूंगा, तुम्हारी ताकत की स्टाफ दूंगा, तुम्हें एक लाठी दूंगा। उसके बाद तुम अपने शत्रुओं के बीच में सरवाइव नहीं करोगे, शासन करोगे। तुम्हारा टाइम आ चुका रूल करने का इन जीसस नेम। आप ऑटोमेटिकली चरणों की चौकी के इस वायदे से और राजदंड से और शत्रुओं के बीच में शासन करने से परे हो जाते हैं जब आप दाहिने हाथ को छोड़कर बाहिने हाथ में चले जाते हैं। आपके गले में फिर मोटा सा क्रॉस आपको बचा नहीं सकता, आपका आमीन हालेलुया बोला आपको बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने उसके वचन को ब्रेक कर दिया है और तोड़ दिया। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने नाम से भी अधिक बड़ा महत्व मैं अपने वचन को देता हूं। अगर तुमने मेरे वचन को तोड़ दिया, तुमने मुझको तोड़ दिया। इसलिए जीसस क्राइस्ट के जितना खुश यहोवा को कोई नहीं कर सका, क्योंकि वचन कहता है कि जीसस क्राइस्ट ने वचनों से कभी भी गद्दारी नहीं की, वो वचनों को कंप्लीट करते रहे, पूरा करते रहे। हालेलुया। अब आपने देखना है कि मैं वचन पे चलना चाहता हूं कि नहीं। गलती करने के बाद खुदा की प्रेजेंस छोड़ देने से आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे। अगर आप कमजोरी में भी हैं, आत्मिक किसी तरह की दुविधा में भी हैं, उसकी प्रेजेंस में बने रहें, पवित्र आत्मा आपको छुड़ा लेगा। उसका वचन एक दिन आपको छू जाएगा और आप फैसला जब कर लेंगे, ठीक है आज से मैं राइट हैंड पे ही खड़ा रहूंगा, फिर कहता है शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी तू नहीं करेगा। कौन करेगा? तेरा बाप करेगा, मैं करूंगा, उसने कहा। हालेलुया। कहता फिर मैं करूंगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। एक बार ऊंचा हालेलुया बोलो जरा। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो दाहिने हाथ बैठ, बोलो सही सही हो जा। अगर शत्रुओं के ऊपर फतह पाना चाहता है, अगर उन्हें चरणों की चौकी बनता देखना चाहता है, अगर उनके बीच में शासन करना चाहता है तो हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? यस सुनाई नहीं होगा। तैयार हैं आप उसके वचन पे खड़े होने के लिए? मैं आपको परमेश्वर का हृदय बता सकता हूं। जैसे कोई बच्चा हो और अपने बाप को बोले कि मुझे एक गेम चाहिए या मुझे ये खिलौना चाहिए। सुबह उसका बाप घर से निकल पड़ा और शाम को एक फोन आता है उस बच्चे को कि मैंने तेरा खिलौना ले लिया। आप जानते बच्चा एक्साइटेड होता है कि बाप जब घर में आएंगे पिताजी तो मुझे खिलौना देंगे। आपको पता है कि अगर बच्चा एक्साइटेड है तो बाप भी एक्साइटेड होता है उस बच्चे की खुशी को देखने के लिए। उसी तरह से परमेश्वर, आप नहीं जान सकते वो कितना एक्साइटेड रहता है कि काश आप उसके वचन पे खड़े हो जाएं और वो आपको उठा के एक एग्जाम्पल बना सके।
इसलिए शैतान यूथ लोगों को धोखा देता है, उनको पाप में रखता है, ताकि वो कभी एग्जाम्पल ना बन सके, हमेशा संघर्ष करे। और जब तक वो एक फैसला नहीं ले लेते, मैंने कम बुद्धिमान लोगों को देखा है, शारीरिक रूप से बहुत कम बुद्धिमान लोग, मैं उन्हें जानता हूं पर्सनली। जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो तौबा तौबा ही है, मतलब तो बहुत बुद्धि ठीक, बहुत ठीक ठाक है मतलब, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में ग्रेट हाइट्स अचीव कर ली पवित्रता के कारण, सिर्फ पवित्रता के कारण। पवित्रता के कारण परमेश्वर की बुद्धि उनमें काम करती रही और उनको बचाती रही, और गरीबी के श्राप को तोड़कर वो आगे निकल गए। यह आपका फैसला होगा, वो थोपता नहीं है। ये 2 लाइनें जिसको समझ आ जाएंगी, भजन संहिता 110 उसकी 1 और 2 आए, ये एक रोड मैप है हमेशा विक्टोरियस लाइफ जीने का। गॉड ब्लेस यू ऑल।